यशवंत जी, फौज की भूमिका पर आपका क्या नजरिया है? आज क्या जरूरत थी उनको आकर ये बताने की कि इस सियासी हलचल से हमारा कोई लेना देना नहीं है? फौज की भूमिका अब आप क्या देखते हैं? नहीं, फौज की भूमिका वही इस बार भी रहेगी जो बराबर से रही है। और पाकिस्तान में जो कुछ भी हुकूमत, कोई भी हुकूमत रही है, वो फौज के आशीर्वाद से ही रही है, उसके ब्लेसिंग से रही है। इमरान खान भी जब प्रधानमंत्री बने तो फौज के ब्लेसिंग से ही बने थे। अब जा रहे हैं तो फौज के विरोध के चलते जा रहे हैं। और इसलिए फौज का जो दखल है वहां की राजनीति में वो बरकरार है। आने वाले दिनों में शायद राजनीतिक अस्थिरता के चलते और भी मजबूत हो वो दखल। और मैं जैसा आपसे कह रहा था कि अगर पाकिस्तान में अनरेस्ट होता है, लोग सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? फिर फौज के लिए एक आसान एक्सक्यूज हो जाएगा ये कहना कि भाई इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई इसलिए हम कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। इसलिए मैं फौज के कंट्रोल को, जो हुकूमत में वो हुकूमत को अपने हाथ में लेकर कर सकते हैं, कम से कम टेम्परली, उसको मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूं आज के दिन। लेकिन इसका अर्थ तो फिर यशवंत जी ये हो जाएगा कि वो कश्मीर का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं और भी आक्रामक होंगे, ध्यान वहां के अंदर के अंदरूनी कलह से हटे, इसलिए वो अपने आतंकवाद की मशीनरी को और भी, जो कहते हैं कि पुर्जों में और भी ऑयलिंग करना शुरू कर देंगे। हाँ, कर सकते हैं। ये खतरा बहुत बड़ा है और एक पड़ोसी देश के नाते हमको बहुत पैनी नजर बनाकर रखनी है पाकिस्तान के डेवलपमेंट्स के ऊपर, और खास करके फौज की जो भूमिका है उसके ऊपर। और हमको अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए ताकि हम किसी तरह भी इस अस्थिरता के शिकार न हो। जी नटवर जी, आपको क्या लगता है? इमरान खान, बहुत लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, ना उन्होंने इस्तीफा देने की उनको किरकिरी झेलनी पड़ी, ना उन्होंने सामने आकर किसी भी मुद्दे पर माफी मांगी या कुछ भी, उन्होंने अमेरिका का नाम भी ले लिया, चाहे गलती का ड्रामा ही किया, लेकिन पिछले संबोधन में उन्होंने सीधा अमेरिका का नाम ले लिया। ऐसे में मास्टर स्ट्रोक है या उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है जब वो लोकतंत्र के साथ ऐसा खुला खिलवाड़ करते हैं पूरे विश्व में? तो पाकिस्तान में सन 54 से तो लोकतंत्र हुआ नहीं है। सिर्फ लियाकत अली खान एक थे जो कि वो जब डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत थी उसके बाद तो हुई नहीं है। 30-35 साल से तो डिक्टेटरशिप रही है इनके यहाँ, और स्थिर सरकार नहीं है। किसी सरकार ने 5 साल पूरे नहीं किए हुए हैं। और जो इनकी अंदरूनी हालत है, आर्थिक हालत है, बेरोजगारी है, वो तो बहुत समस्या है इनके सामने। इतना आसान नहीं है। इमरान साहब को बड़ी मुश्किल पड़ेगी इन हालातों में कि इनके खिलाफ जो हंगामा बहुत शुरू होगा। अब देखिए क्या नतीजा निकलता है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद पता लगेगा कि सरदारी साहब, भुट्टो साहब और शाहबाज साहब क्या करते हैं और उनकी पार्टियां क्या करती हैं। इनको चैन नहीं लेने देंगी। यशवंत जी, अब भारत के नजरिए से जो अगला सवाल आता है वो इस मौजूदा परिदृश्य में अगर हम देखें, पाकिस्तान में अस्थिरता, श्रीलंका में सिविल वॉर की नौबत, चीन में देखिए आप जो कुछ हो रहा है, भारत के नजरिए से अपने पड़ोसी मुल्कों में हम जब देखें ये अस्थिरता तो क्या संकेत मिलता है? देखिए, भारत बराबर से हम लोग सब कहते रहे हैं कि जिस नेबरहुड में हम हैं वो एक बड़ा रफ नेबरहुड है, अशांत नेबरहुड है। पाकिस्तान, चीन, अब श्रीलंका, तो ये जो हमारा पड़ोस है ये और भी अशांत हो गया है आज के दिन। और हमें लगता है कि हर दृष्टिकोण से, आपने श्रीलंका का जिक्र किया, श्रीलंका का सीधा असर पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि वहां के लोग भागकर शरणार्थी बनकर तमिलनाडु आते हैं, तो वो पाक स्टेट क्रॉस कर जाना उनके लिए मुश्किल नहीं होता है। तो इसलिए कहीं पर भी कोई अशांति होती है, कोई गड़बड़ होती है, तो उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है। और ये भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है कि आज हमारा जो पड़ोस है वो बहुत अशांत है। और इसलिए मैं जोर देके कहना चाहूँगा कि हमें वो हर चीज़ मुकम्मल करनी चाहिए जिससे कि
हम मजबूत रहें आज के दिन और जो भी चुनौतियां आ रही हैं उसका सही ढंग से मुकाबला कर सकें।